जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो कैसे आप सभी। तो साथियों, आज आपके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करने आया हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, अमरजीत इंग्लिश एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि टारगेट बैच, ये इंग्लिश स्पोकन का मात्र एक ऐसा बैच होगा जो टारगेट तो लिखा हुआ है, पर इसमें मैं पूरे कंप्लीट कोर्स को कराऊंगा। और टारगेट नाम इसको इसलिए मैं दिया हूं ताकि बहुत कम समय में सारे सिलेबस को कवर किया जाए और आपको स्पोकन का बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाए साथियों। और मैं आपको इस बात की दावा कर सकता हूं और गारंटी भी दे सकता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास शिद्दत के साथ और दिल और लगन के साथ किए तो आप स्पोकन बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दुनिया का कोई भी शब्द होगा आप उसे बेहिचक बोलोगे, ये मेरा आपसे वादा रहेगा साथियों। तो अंत तक आप लोग बने रहेंगे। और मैं आपके साथ और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो कंप्लीट स्पोकन बैच है, इस बैच की खासियत क्या है। इसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक भी पढ़ाऊंगा और जितने आपके जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो उर्दू में भी कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो उर्दू जो वर्ड होते हैं कुछ हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ ब्रिटिश इंग्लिश होते हैं, कुछ अमेरिकन इंग्लिश होते हैं, इन सभी का मिक्स रहेगा। और उन वर्डों को हम लोग जानेंगे जो स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं साथियों। मैंने देखा है कि बचपन से शुरू से ही इंग्लिश का बड़ा ही क्रेज रहा है और इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में हिचकिचाते हैं। वो क्यों हिचकिचाते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है मेरे प्यारे साथियों कि आपको शुरू से गाइडेंस नहीं किया गया है। और उसी गाइडेंस को लेकर मैं आपके साथ आया हूं। ये हमारा प्यारा सा बैच है, टारगेट बैच, कंप्लीट स्पोकन बैच। अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा। ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग चलते अपने क्लास पर और क्या क्या चीजें पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, यहां पर हम लोग करेंगे स्पोकन। ठीक है, स्पोकन में हम लोग जो स्पोकन करते हैं ये दो तरीके करेंगे। कितने तरीके का? दो। अब क्या होता है कि बोलचाल की भाषाओं में हम दो तरीके की भाषाओं का यूज करते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक तो आपका होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, और दूसरा मेरे प्यारे साथी होता है फॉर्मल। और फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं आपको बता दूं। क्या चीज चल रहा है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है। फॉर्मल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में और अपने से बड़े अधिकारी से बात करते हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और वहां पर जो व्यक्ति अगर प्रेजेंट हो, अपने से बड़ा दिखे, रिस्पेक्ट देना हो, तो थोड़ा सा जो स्पोकन का लैंग्वेज होता है मेरे प्यारे साथियों, वो थोड़ा सा अलग भाषा होती है। वो उनका जो मीनिंग होती है, वो कैब होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होती है। लेकिन हम जो इनफॉर्मल में बोलते हैं, बोलचाल आम भाषा में, जैसे गांव में और आपके दोस्त मिल गए और इसी तरह बोल दिए कि हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी, ठीक है, आई एम फाइन, आई एम वेल। तो दीज आर द वर्ड विच इज यूज इन द इनफॉर्मल सेंटेंस, बट द वर्ड विच इज यूज इन द फॉर्मल सेंटेंस आई विल आल्सो टेल दैट वर्ड इन दिस बैच। ठीक है, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल को हम लोग पढ़ेंगे और स्पोकन को एकदम बेहतरीन से जीरो से समझेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, एक इनफॉर्मल भी होगा और एक फॉर्मल होगा, और इन दोनों बोले चाल में जो स्ट्रक्चर होगा, सब में मेरे प्यारे साथी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ही लगा रहेगा। बस मेरे प्यारे साथियों, फर्क क्या होगा कि जो ये आपका वर्ब है वोकेब है। क्या है मेरे प्यारे साथी? वोकेब, यानी कि जो वोकेब है अपना, वोकेब यही चेंज होगा। जब हम सेंटेंस के वोकेब को चेंज करेंगे तो यही बताएगा आपको कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। इन दोनों को यही आपका बताएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सब में सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मैंने कह दिया कि आई, मैं सब्जेक्ट हो गया, और गो माने जाना, वर्ब हो गया, और मैंने कह दिया होम, आई गो सॉरी, आई गो होम। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन पिलर हैं। इन्हीं तीनों पिलर को हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन से समझेंगे कि किस तरीके से इनका यूज होता है।
उम्मीद करता हूं कि सब सारी बातें आपको जो भी मैं बता रहा हूं ये आपके दिमाग में घुस रही होगी। और ये एकमात्र ऐसा बैच मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी, डर नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। डर दूर आपके जाके दूर से आपको सलाम करेगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आइए तो हम लोग थोड़ा सा स्पोकन का वर्जन देखेंगे, कहां से स्पोकन का वर्जन हुआ और कैसे कैसे शब्द बने, वर्ड बने, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस आपको करना क्या है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहना है, और आपको अगर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो आप पूरी वीडियो को बस देखिएगा प्यारे साथियों। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस का जो वर्जन होता है पहले साउंड होता है। मैंने क्या बताया प्यारे साथियों, साउंड। इंग्लिश में पहले क्या बना था, साउंड, और साउंड से बना मेरे प्यारे साथियों लेटर। क्या बना मेरे प्यारे साथी, लेटर, और लेटर से बना हमारा वर्ड। क्या बना मेरे प्यारे साथी, वर्ड, और वर्ड से हमारा बना प्यारे साथियों क्या चीज, क्लाउड्स, और क्लाउड से मेरे प्यारे साथियों बना सेंटेंस। क्या बना मेरे प्यारे साथी, सेंटेंस, और सेंटेंस में आपको पता है, ठीक है, कि सेंटेंस के निर्माण से स्टोरियों का निर्माण होता है, कहानियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या मिला था मेरे प्यारे साथियों, साउंड, और साउंड को हिंदी में कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं, ध्वनि। ध्वनि से बना अक्षर, जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्षर और इंग्लिश में लेटर, और अक्षरों से लेटर के फॉर्मेशन से बना आपका वर्ड। क्या बना मेरे प्यारे साथियों, वर्ड, और वर्ड से बना आपका उपवाक्य। उपवाक्य, और उपवाक्य से बना आपका संपूर्ण वाक्य, और वाक्यों से मिलकर आपका स्टोरी बनती है। क्या बनती है मेरे प्यारे साथियों, स्टोरी, जिसे हम लोग कहानी का रूप देते हैं, कहानी। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले अंग्रेजी में क्या हुआ था, क्या आया था, कौन सा शब्द आया था, तो आप बिना डर से बोलेंगे कि पहले साउंड आया होगा। जैसे साउंड कोई सोचा होगा ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से कोई दिमाग में व्यक्ति सोचा होगा, और उस सोच को एक लेटर का रूप दिया गया होगा, तो बन के होगा आपका ए बी सी करके जेड तक आपका बना होगा। ठीक है, पहले साउंड आया होगा, उसके फॉर्मेशन से बना होगा लेटर। अब ये लेटर बन गया, तो लेटर से वर्ड कैसे बना, उसमें भी कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कोई व्यक्ति रहा होगा, जो लेटर को जोड़कर क्या किया होगा, देखा होगा कि इससे क्या बनता है। जब लेटर को जोड़ा होगा तो उससे कुछ बना होगा। जैसे हमने कह दिया यहां पर ए एम, या हमने लिख दिया यहां पर जी ओ, जी ओ। अगर जी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, दोनों को जोड़ दिया और दोनों का मतलब हो गया गो, और गो माने हो गया जाना। यानी कि लेटर के समूह से बने वर्ड जिसका कोई होता है मतलब। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, कोई मतलब होता है। ठीक है, तो यानी कई लेटरों का द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। अब ये दो वर्ड को मिलाकर क्या बना, उपवाक्य। मैंने कह दिया गो टू, गो टू। अब गो टू मतलब कई वर्डों का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये पूर्ण भाव नहीं दे रहा है। तो जब लेटर का समूह होगा और वो पूर्ण भाव नहीं देगा तो उससे हम लोग बोलेंगे क्लाउज। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्लाउज बोलेंगे। अब इसी में क्लाउज मैंने कह दिया कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब यहां पर पूर्ण भाव दे रहा है कि मैं ही कहां जाता हूं, स्कूल जाता हूं। तो मैं ही स्कूल जाता हूं मेरे प्यारे साथी, तो यहां पर हो गया संपूर्ण भाव, इसीलिए हो गया ये आपका सेंटेंस। अब कई सेंटेंस को हम मिला देंगे, आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, ठीक है, आई स्टडी इन ए स्कूल, आई स्पीक इंग्लिश विथ माई फ्रेंड। तो ये जितने सेंटेंस को आप जोड़ जोड़ के बोलोगे वो हो जाएगा आपका कहानी। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई है कि सबसे पहले अंग्रेजी में आया साउंड, साउंड से क्या बना लेटर, लेटर से बना वर्ड, और वर्ड से बना क्लाउज, और क्लाउज से बना मेरे प्यारे साथियों सेंटेंस। और सेंटेंस को ही हम लोग पढ़ेंगे और उसी को हम लोग स्पोकन में यूज करेंगे। आई बात समझ में इतना, यानी सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे और उसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, यूज करेंगे आपका एक एक करके। इतनी बात क्लियर हुई। द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, वर्डों का ग्रुप जिसका कोई मतलब ना हो
जिसका संपूर्ण भाव न हो, मतलब बोले कि संपूर्ण भाव न हो, उससे क्लाउज। और क्लाउज से बना सेंटेंस जिसका कोई अर्थ हो, क्या हो, अर्थ हो। और किसी यानी कई सेंटेंसों को मिलाकर बना स्टोरी, जिन्हें हम कहानियों में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, बहुत ही शानदार। अब आते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? वर्णमाला। और वर्णमाला किससे कहते हैं? थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। वर्णमाला कहते हैं किससे? ठीक है, तो लिखिए अंग्रेजी के लेटर के एक निश्चित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि लेटर के एक निश्चित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथी यहां पर थोड़ा देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई, इस तरह करके मैंने कहां तक लिख दिया मेरे प्यारे साथियों? जेड। यानी ए से लेके मैंने जेड तक एक एक क्रम को लिखा, और ए से बी बना, बी पर सी, सी से डी, ई एफ जी एच आई जे, ये सब करके मैंने जेड तक गया, और एक निश्चित क्रम में जो लिखा उसी को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। अब बात आती है कि अल्फाबेट को पढ़ने की जरूरत क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? आइए देखिए, यानी इसको पढ़ने के लिए ये जरूरत है कि यह हमको बताएंगे कि लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो लिख सकते हैं, यह लिखने व पढ़ने के आधार पर, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। यह लिखने व पढ़ने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2। अब और 2 कौन कौन से होते हैं? आइए, ये आपके जो अल्फाबेट होते हैं, ये लिखने व पढ़ने के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में, ठीक है। अब 2 भागों में कौन कौन से, थोड़ा उनको देखिए, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक आपका मैं लिख रहा हूं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं दूसरा आपका स्मॉल लेटर। क्या रहेगा मेरे पास साथियों? स्मॉल लेटर, ठीक है। एक आपका स्मॉल लेटर और एक आपका कैपिटल लेटर। यानी पढ़ने और लिखने के समय आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है स्मॉल लेटर और दूसरा मेरे प्यारे साथी होता है कैपिटल लेटर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जो बातें मैं आपको बताया हूं ये स्पष्ट हुई होंगी कि हम लोग लेटर को पढ़ रहे हैं, यानी अल्फाबेट को पढ़ रहे हैं। अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं? 2, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब ये बात फंसती है कि सर इनको पढ़ना क्यों जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर स्पोकन एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग। ये पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू टीच यू दिस पॉइंट, ठीक है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ए आपका जो होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इस तरह करके आपका जो होता है मेरे प्यारे साथी जेड तक, ये होता है कैपिटल लेटर। और यहीं पर होता है ए बी सी डी ई एफ। इस तरह करके जो आपका मेरे प्यारे साथी होता है, ये होता है आपका स्मॉल लेटर। क्या था मेरे प्यारे साथियों? स्मॉल लेटर होता है, यानी वो आपके स्मॉल लेटर और ये आपके कैपिटल लेटर। अब बात आती है कि सर इनके यूज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा नोट में आप लिख लीजिएगा यहीं पर,
ठीक है, किसी भी वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है मेरे प्यारे साथियों? कैपिटल में। यहां तक आपको क्या लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यानी आपसे मैं बात क्या हूं, किसी भी वर्ड का पहला जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर है ये आपका एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं तो मैंने लिखा यहां पर अमन, एक अमन यहां पर लिखा और एक अमन यहां पर लिखा। अब बताइए इन दोनों में सही कौन है और कौन गलत है? इन दोनों में सही कौन है और कौन गलत है? आप कहोगे सर सही तो दोनों है, बट यही पर आप फंस जाओगे। मैंने अभी क्या लिखवाया है कि किसी भी वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, तो यहां पर स्मॉल है और यहां पर कैपिटल, ये सही और ये गलत। दोनों का अर्थ सही है कि अमन लिखा गया, बट जो लिखने का तरीका है मेरे प्यारे साथी वो क्या है? गलत है। इसीलिए अल्फाबेट को पढ़ा जाता है। ठीक है, एनी वर्ड, जब आप किसी वर्ड को लिखते हैं, एनी वर्ड, उसका पहला लेटर मेरे प्यारे साथियों आपका होना चाहिए कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। अगर यहीं पर मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, यहीं पर मैंने दिया हीरा, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया हीरा, अब इन दोनों में कौन सही है? कहोगे दोनों तो हीरा लिखा गया है, बट कौन सही कौन गलत? तो अभी आपसे मैं कहूं कि अभी मैं आपको जो बताया हूं कि ये पहला लेटर कैपिटल होता है, स्मॉल नहीं, इसलिए ये सही और ये गलत। ठीक है, यानी कि अब यहां तक हमने समझ लिया कि लेटर किसे कहते हैं, लेटर का मतलब क्या होता है और आपका अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। अब आते हैं एबीसीडी में, थोड़ा सा जानेंगे हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से अल्फाबेट के जो होते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर मैंने लिया अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अब इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि आपका कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वावेल होते हैं। ठीक है, और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वावेल होते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर का यूज जानते हैं कि कैपिटल लेटर के बाद होता है। दुनिया का कोई भी वर्ड लिखिए, उसका पहला जो अक्षर होता है कैपिटल में होता है। आइए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपको ए बी सी और डी, ई आई ओ यू, एक्स यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो। ABCD ये है, क्या मेरे प्यारे साथियों? ABCD है। अब इनको क्यों लिखने की जरूरत पड़ी, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी ABCD में हम लोगों को एक चीज पढ़ना है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों कि आपका ये होता है स्वर। यानी आपसे कोई पूछे कि हिंदी में स्वर यानी कि वावेल कितने होते हैं, वावेल का मतलब होता है हिंदी में स्वर, ये होते हैं 5। ठीक है, और आपके कॉन्सोनेंट कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों? कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आपको 5 छोड़ोगे 26 वर्ड में से आपको मिलेंगे 21। यानी आपसे कोई पूछे कि A to Z में कितने लेटर होते हैं, तो आप बोलोगे कि पूरे जो लेटर अल्फाबेट का जो लेटर होता है अल्फाबेट, जो अल्फाबेट होता है मेरे प्यारे साथी 26 लेटर का होता है, 26 लेटर। यानी जो अल्फाबेट है वो कितने लेटर का है?
26 लेटर का है, जिसमें आपको 21 कॉन्सोनेंट हैं और आपके 5 जो है वावेल है। इतनी बातें आप लोग सभी बखूबी जानते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है। बट मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मैं आपको अलग ना पढ़ाऊं, चीजें नई ना आपको अपडेट दूं, इसका मतलब ही क्या है पढ़ना। यूट्यूब पे तो हजारों चैनल स्पोकन के हैं, लाखों चैनल हैं, उनसे अगर मैं अलग पढ़ाऊंगा तभी तो आप मेरे चैनल को और इस वीडियो को पूरा देखोगे। आइए इसमें आपको देखिए क्या डिफरेंस है। तो आज से ही दिमाग में भर लो कि यहां पर एक W और एक Y, ये दोनों को हम लोग प्यारे साथियों बोलते हैं सेमी वावेल। क्या बोलते हैं? सेमी वावेल। नाम क्या देते हैं इसे? सेमी वावेल को हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? अर्ध स्वर। इसे हम लोग नाम देते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। अब इनको पढ़ने की क्या जरूरत है? अब आपको मैं बता दूं कि बचपन में जब हम पढ़ रहे थे तो हमको एक वर्ड पढ़ाया गया था, ये आर्टिकल ए कामा ए एन और द का यूज, और इनका जो यूज होता है ये इन्हीं से बनता है मेरे प्यार साथियों। ठीक है, कहा जाता था, क्या कहा जाता था उसको देखिए, कहा जाता था कि किसी वर्ड का पहला लेटर अगर इनसे शुरू होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन का, और नहीं होता है तो ए का प्रयोग करेंगे। क्या ये बात सत्य है? क्या ये 100% सत्य है? तो बिल्कुल नहीं सत्य है, ये सारा का सारा झूठ था और सब गलत था मेरे प्यारे साथियों। और हमारे यहाँ क्या है कि जो गलत है वही चलत है, जो गलत है वही चलत है। ठीक है, लेकिन अब वो गलत जो है वो ना चलत है, जो सही है वो चलत है। कैसे? देखिए, अगर मैं यहां पर लिख दूं मेरे प्यारे साथियों कि मैं एक, ठीक है, अधिकारी हूं, अगर मैं कह दूं कि मैं एक अधिकारी हूं, आप इसको कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो बोलोगे कि ये मैं एक अधिकारी हूं, तो मैं इंग्लिश आई के साथ एम, और मैं क्या हूं? अधिकारी का ऑफिसर। ठीक, क्या जाएगा? ऑफिसर। अब आप कहोगे कि सर यहां पर वो दिख गया, चलिए ये के लिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का हमने कर दिया। हाँ, मान लिया कि यहां तक आपने सही कर दिया। अगर इसी जगह पे अगर मैं प्यारे साथियों मैं लिख दूं कि MLA, ये है आपका MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या यहां पर ए का प्रयोग करेंगे? अगर मैं यहीं पर लिख दिया यूनियन, क्या लिख दिया? यूनियन। क्या लिख दिया मेरे प्यारे साथियों? यूनियन। तो क्या यहां पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल आपके अनुसार मैंने कर दिया। यहां पर मैंने लिख दिया एनिवर्सिटी, मैंने लिख दिया यहां पर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो क्या मेरे प्यारे साथियों इसको वहां पर प्रयोग करेंगे? ए का ही प्रयोग करेंगे? आपके अनुसार तो मैं चलो कर दे रहा हूं, नहीं, हाँ इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ए का प्रयोग हो गया। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं IPS, IAS, यहां पर इतनी बातें मैं लिख दिया। ठीक है, अब आपके अनुसार यहां पर आई दिख गया, यहां पर यू दिख गया, सबके जगह पे एन का प्रयोग मैंने कर दिया। ठीक है, यहां पर भी मैंने एन का प्रयोग कर दिया। तो क्या ये पूरी बातें क्लियर है? बिल्कुल नहीं। आई सही है, IPS सही है, MLA गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। तो कैसे गलत है और कैसे सही है, आइए हम लोग एक झलक देखते हैं इसको। ठीक है, कहां से गलत है और कहां से सही है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर जो यूज होगा वो होगा आपका एन, और यहां पर ये, और यहां पर ए। अब कहोगे कैसे? क्योंकि हम लोग तो पढ़े थे जहां पर इन पांचों वावेल की वर्डों का पहला लेटर यानी पहला लेटर मिलेगा किसी भी वर्ड में, एन का प्रयोग करेंगे। आप तो यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। उसी चीज को मैं बताने के लिए यहाँ आपको आया हूं साथियों। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? थोड़ा सा देखेंगे हिंदी के स्वर। किसके स्वर मेरे प्यारे साथियों? हिंदी के स्वर। हिंदी के स्वर।
अब हिंदी में कितने स्वर होते हैं? आप कहेंगे सर 13 होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। उन 13 को मैं लिख दे रहा हूं। आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये देखिए कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देयर आर 30 लेटर्स इन हिंदी वावेल। यानी हिंदी के स्वर में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं, नहीं सॉरी 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब इन 13 वर्डों का मतलब क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आज से पूरा दिमाग में भर लो कि जब किसी वर्ड को पढ़ना, कोई भी वर्ड पढ़ना, अगर उसका पहले लेटर की जो ध्वनि है इन 13 से मैच कर गई, यानी इनसे उत्पन्न हुई, तो समझ लेना कि वहां पर प्रयोग होगा किसका? एन का। और नहीं हुआ तो प्रयोग होगा किसका मेरे प्यारे साथियों? ए का प्रयोग होगा। अब यहां पर एम लिखेंगे तो देखिए, एम तो इसी तरह लिखेंगे, पहले ए आया, कहीं है? बिल्कुल आया, इसलिए यूनियन इस तरह आप लोग लिखोगे, यू आया, कहीं यू है, इसका मतलब ए का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे? यू पहले लिखेंगे, कहीं यू है इसमें, इसका मतलब ए भी गलत है। आई देखिए, आई लिखेंगे यहां पर, दोनों जगह आई लिखेंगे, तो जब आई लिख रहे हैं तो दोनों में आ रहा है, देखिए यहां पर ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे एन का, यहां पर प्रयोग करेंगे ए का, और यहां पर प्रयोग करेंगे का। आई इतनी बात समझ में। अब मैं एक थोड़ा सा सेंटेंस आपको दे रहा हूं, उसको थोड़ा देखिए। अगर मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, वह एक अच्छा लड़का है, तो सबसे पहले देखिए वर्क इंग्लिश, ही के साथ इज, तो ही इज अ गुड, और लड़का का हो जाएगा बॉय। तो यहां पर जो अ लगा है, गुड तो इसी तरह रहेगा, ग आ रहा है, तो जब ग आ रहा है तो ग इसमें कहीं नहीं है, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको बता दे रहा हूं। मैंने यहां पर मेरे प्यार साथियों लिख दिया, ठीक है, मैं एक, ठीक है, मैं एक बालक हूं, ठीक है, तुम एक, ठीक है, तुम एक मैं लिखा, तुम एक महान व्यक्ति हो, ठीक है, वह एक साइकिल है, साइकिल है, ठीक है। राम एक, ठीक है, अधिकारी में लिख रहा हूं, अधिकारी है। राम एक क्या है मेरे प्यारे साथी? अधिकारी है, ठीक है। तुम एक शिक्षक हो, तुम एक शिक्षक हो। अब देखिए प्यारे साथियों, मैं एक बालक हूं, तो मैं इंग्लिश आई के साथ एम, और मैं डैश छोड़ा हूं, बालक का हो जाएगा बॉय। यहां पर जो बॉय है मेरे प्यारे साथियों, बॉय तो इसी तरह लिखेंगे, इसका मतलब ब आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। तुम एक महान व्यक्ति हो, तो तुम की अंग्रेजी यू, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आर, क्या लिख रहा हूं? आर डैश। महान का हो जाएगा ग्रेट, क्या हो जाएगा? ग्रेट। अब व्यक्ति का हो जाएगा मैन। तो महान का मैं ये लिख दिया, तो महान ग्रेट, तो इस तरह हम लोग लिखेंगे, ग बनाएंगे ग्रेट, ठीक है। जब हम लोग ग्रेट लिखेंगे तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे साथी? ए का। वो एक साइकिल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे दैट इज अ साइकिल।
तो यहां पर जो अ लगा है साइकिल, स आ रहा है इसलिए ए का प्रयोग करिए। हमने कह दिया कि राम एक अधिकारी है, तो राम इज अ ऑफिसर। यहां पर अ ऑफिसर आ रहा है मेरे प्यारे साथी, ओ आ रहा है तो ऑफिसर को हम लोग करेंगे इन का प्रयोग। तुम एक शिक्षक हो, तुम की इंग्लिश यू, यू आर अ, ठीक है, शिक्षक का हो जाएगा टीचर। ट आ रहा है इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ए का प्रयोग करें। यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। अब किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे तो इसको एक बार ध्यान से रखिएगा। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, एन टीचर नहीं। तुम एक विधायक हो, यू आर एन एम एल ए, एम एल ए, एन एम एल ए, क्योंकि एम जब लिखा जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो एम आपको लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे एन का। तो जहां पर हिंदी के 13 वर्ड, यानी देखिए जहां पर हिंदी की इन 13 वर्डों का प्रयोग होगा मेरे प्यारे साथियों, वहां पर हम लोग कहेंगे क्या चीज, एन का प्रयोग। अब आती है इसी में एसएससी एक सवाल पूछी थी, एसएससी, ठीक है, एसएससी सवाल पूछी थी कि साउंड के आधार पर ए टू जेड में अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं। तो सभी लड़के करके आए थे 26 और हो गया था गलत। अब आइए 13 इनका यूज हुआ तो 13 ही आपके हो गए, कितने हो गए, ये 13 हो गए आपके। और ये भी सेमी वावेल हैं दो, तो दो सेमी वावेल हैं डब्ल्यू और वाई, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 5 ये हो गए आपके, ये 5 वावेल हो गए, 13 वावेल ये हो गए, ठीक है। ये भी तो सेमी वावेल हैं, 2 प्लस ये हो गए, तो मिलकर कितने हो गए मेरे प्यारे साथियों, 5 7 7 13 यानी कि 20। आज के बाद इंग्लिश में साउंड के आधार पर कितने वावेल हैं, 20 हैं। कितने में प्यारे साथियों, 20 हैं। और इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों ये 20 हो गए आपके लेटर, और इसमें आपका एक होता है फोनिक वर्ड। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, फोनिक वर्ड, ठीक है। फोनिक वर्ड जो होता है ये आपको कुछ वर्ड होते हैं जिनको सिर्फ साउंड लिया जाता है, ठीक है, साउंड लिए जाते हैं। मैं आपको बना दे रहा हूं इस तरह से, ठीक है। ये होता है एक, और एक आपका वर्ड ये होता है, और एक वर्ड आपका है। ये 3 वर्ड हो जाए तो 3 ये मिलकर कितने हो गए, 24 हो गए। अब 24 और 20, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 20 + 24 = 44। तो साउंड के आधार पर ए टू जेड में कितने लेटर हैं, 44 लेटर हैं मेरे प्यारे साथियों। कितने लेटर हैं, 44 लेटर हैं। यानी कि अब आपको पढ़ना है 44 लेटर। कितने लेटर पढ़ना है, 44 लेटर पढ़ना है साउंड के आधार पर, ठीक है। और ये चीजें मैं आपको बताया, पहले मैं क्या बताया हूं आपको, एक एक करके देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए कह रहा है कि हम लोग स्पोकन को फॉर्मल और इनफॉर्मल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने साउंड पढ़ा, इंग्लिश में क्या जन्म हुआ, ध्वनि आई, अक्षर आया, लेटर बना, उपवाक्य, वाक्य बना, कहानी उससे बनती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लेटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग अल्फाबेट पढ़ा, क्या पढ़ा साथियों, अल्फाबेट पढ़ा। अल्फाबेट अंग्रेजी के लेटर के एक निश्चित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं या अल्फाबेट कहते हैं। यह लिखने व पढ़ने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जाने आपने देखा कि किसी भी वर्ड का पहला जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, हमने यहाँ आपको पढ़ाया। उसके बाद मेरे प्यारे साथी हमने पढ़ा अल्फाबेट किसे कहते हैं। अल्फाबेट में आपको जो कैपिटल लेटर होता है उसमें हमने पढ़ा कि 20 आपके वावेल होते हैं साउंड के आधार पर, और 24 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, और उसमें आपके सब मिलाकर 44 साउंड के आधार पर पढ़ा जाता है लेटर। और अगर बिना साउंड अल्फाबेट के आधार पर पढ़ा जाए तो 26 होता है, 26 होता है, ठीक है। कितने होता है मेरे प्यारे साथियों, 26 होता है अगर हम लोग अल्फाबेट के आधार पर पढ़ेंगे तब। वरना एसएससी इसमें एक सवाल पूछ चुकी है कि एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे की वीडियो क्लास नेक्स्ट के लिए वेट करिए, हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं आपके साथ। और आप नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसमें क्या आपको लगा है कि समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।